Hello everyone, I am Monica Sharma and today I will teach you class 7th maths chapter 1st exercise 1.5. Okay, so the first question is Plato was born in 429 BC and died in 348 BC. How long did he live? अब क्वेश्चन में क्या है, प्लेटो का बर्थ कब हुआ? 429 BC में। वो उसकी डेथ कब हुई? 348 BC में। अब वो कितना जिया, मतलब उसकी जिंदगी कितनी रही वो निकालना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपल माइनस करना है। ओके, इन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकेंड क्वेश्चन, P and Q आर इंटीजर्स सच दैट P इज द प्रीडिसेसर ऑफ Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ P माइनस Q। अब प्रीडिसेसर का मीनिंग क्या होता है, यह आपने पहले पढ़ा हुआ है। P इज द प्रीडिसेसर ऑफ Q, इसका मीनिंग क्या है? मीन्स जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया P एंड Q, प्री इज द प्रीडिसेसर ऑफ Q का मीनिंग क्या है? मीन्स अगर मैं 4 लेती हूँ Q की वैल्यू, ओके, तो मुझे P की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। मतलब प्रीडिसेसर का ये होता है कि किसी भी नंबर के जस्ट पहले वाला नंबर। ओके, तो अगर Q की वैल्यू 4 है तो P की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। आप मुझे क्या फाइंड आउट करना है? P माइनस Q। यहाँ से आप देखो 3 माइनस 4 कितना आएगा? यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा और साइन किसका आएगा? लार्ज नंबर का। तो सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 1, और लार्ज नंबर का साइन क्या है यहाँ पे? माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो आंसर में क्या आएगा? -1। ओके, मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, ये आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड, जस्ट बिकॉज इट इज सो इजी। बोथ आर द क्वेश्चन सो इजी। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज a place is 31 meter above sea level and another is 35 meter below sea level. What is the difference of level between the two places? अब क्या है, आप एक जगह है, सतह बोल सकते हो उसको, जमीन बोल सकते हैं। ओके, प्लेस, तो वो क्या है? अब यहां से आप समझो ये सी लेवल है। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्लेस है जो कि 37 मीटर अबव सी लेवल है, ओके, एंड दूसरा प्लेस है जो कि 35 मीटर बिलो सी लेवल है। अब इसका क्या निकालना है अपन को? डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ द लेवल बिटवीन द टू प्लेसेस। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझना कि इसमें डिफरेंस बोला है, लेकिन आप कभी भी 35 में से 32 को माइनस नहीं कर सकते। यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? हाइट की बात हो रही है, और हाइट कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ओके, चाहे आप किसी भी ह्यूमन बीइंग की हाइट ले लो, किसी भी एनिमल की हाइट ले लो, या फिर आप किसी भी जगह की हाइट ले लो, प्लेस की ले लो, कहीं की भी हाइट की अगर बात हो रही है तो वो माइनस में नहीं हो सकती। इसलिए आप सोच रहे होगे बिलो सी लेवल है तो इसको माइनस में लेके इसको ऐड करके 2 आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हाइट की बात हो रही है तो ये क्या होंगे? ऐड होंगे। ओके, तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे थोड़ा जगह कम थी, इस वजह से मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने केवल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो आप कैसे लिखोगे? अ प्लेस above sea level is equal to 37 meter, another place below sea level is equal to 35 meter, and then so the difference of level between the two places is equal to 37 plus 35 is equal to, ये कितना आ गया? 72 meter. This is the answer of question number 3rd. Okay, and then question number 4th. While playing cards, Manjeet lost ₹2 in the first game, ₹10 in the second game and ₹8 in the third game. अब क्या है कि एक मंजीत है कोई, वो क्या कर रहा है? कार्ड प्ले कर रहा है। ओके, अब कार्ड प्ले कर रहा है और उसे क्या होता है, वो फर्स्ट गेम खेलता है और उसे ₹2 का लॉस हो जाता है। ओके,
सेकेंड गेम खेलता है तो कितने रुपीज का लॉस होता है? 10 रुपीज का। थर्ड गेम खेलता है तो कितने रुपीज का लॉस होता है? 8 रुपीज का। और जब वो फोर्थ गेम खेलता है तो उसको लॉस नहीं होता, उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। वो जीतता है कुछ पैसे, और वो पैसे कितने हैं? 14 रुपीज। ओके, तो आपको ये निकालना है व्हाट वाज हिज नेट गेन और लॉस। तो अगर इतना फोर्थ गेम तक वो उसने खेला तो उसको खेलने के बाद उसका टोटल लॉस या फिर टोटल प्रॉफिट कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मंजीत लॉस्ट इन फर्स्ट गेम इज इक्वल टू 2 रुपीज, मंजीत लॉस्ट इन सेकेंड गेम इज इक्वल टू 10 रुपीज, मंजीत लॉस्ट इन थर्ड गेम इज इक्वल टू 8 रुपीज। आप मंजीत टोटल लॉस निकालेंगे सबसे पहले, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का, तभी तो ये बता पाएंगे कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो उसका लॉस कितना है, इन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? यहाँ पे मतलब ये नेक्स्ट स्टेप होगी। ओके, इसके पहले वाली स्टेप में क्या करना है? 2 + 10 + 8। ओके, कितना आ गया? 20 रुपीज। अब मंजीत वॉन इन द फोर्थ गेम, कितना उसने जीता? 14 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे आप देखो लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 14 का प्रॉफिट हुआ, और लॉस कितने का हुआ? 20 का हुआ। तो लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट है यहाँ पे, तो इसलिए उसका क्या होगा? लास्ट में अगर कुछ होगा तो अगर लॉस पड़ा है उसका तो नेट लॉस अपन फाइंड करेंगे। तो नेट लॉस इज इक्वल टू 20 - 14, मीन्स लॉस में से प्रॉफिट को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आंसर कितना आया? 6 रुपीज। तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? मंजीत नेट लॉस इज इक्वल टू 6 रुपीज आंसर। ओके, so this is the question number 4, and then question number 5. So this is question number 5. In the question number 5, in a quiz, team A scored -40, 10, 20, and team B scored 10, 0, -30 in 3 successive round. Means quiz हो रहा है और क्विज में टीम A एंड टीम B पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फर्स्ट में जो फर्स्ट राउंड हुआ उसमें टीम ए का स्कोर कितना है? -40, एंड टीम बी का कितना है? 10। सेकेंड जो राउंड हुआ उसमें टीम ए का स्कोर कितना है? 10, और टीम बी का कितना है? 0। और थर्ड जो राउंड हुआ उसमें टीम ए का स्कोर कितना है? 20, और टीम बी का स्कोर कितना है? -30। अब ये निकालना है विच टीम स्कोर्ड मोर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टीम ए एंड टीम बी का टोटल स्कोर निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? टीम ए टोटल स्कोर इज इक्वल टू, आप यहाँ आप ध्यान देना, यहाँ है -40, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप माइनस को छोड़ दो। ओके, -40 है तो आपको -40 ही लेना होगा। तो टोटल स्कोर निकालना है तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे सबको, -40 + 10 + 20। यहाँ से कितना आया? -40 + 20 + 10 कितना हो गया? 30। आप प्लस माइनस ऑपरेशन क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आएगा? लार्ज नंबर का। सब्ट्रैक्ट किया, 40 में से 30 कितना आया? 10, और साइन किसका आया? लार्ज नंबर का। लार्ज नंबर क्या है यहाँ पे? 40, और 40 के आगे कौन सा? माइनस साइन। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस साइन। ये हो गया टीम ए का टोटल स्कोर -10। ओके, सेम एज इट इज टीम बी का निकालेंगे। टीम बी टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 10 + 0 + इन ब्रैकेट -30। अब इन ब्रैकेट क्यों किया है? क्योंकि प्लस एंड माइनस को साथ में नहीं लिख सकते, इस वजह से। ओके, अब 10 + 0 एज इट इज। अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया? -30। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कितना हो जाएगा? 10 - 30। ओके, कितना आ जाएगा? -20। यहाँ कोई सा साइन नहीं है तो क्या है? प्लस। अब सब्ट्रैक्शन होगा, कितना आएगा? 20, और लार्ज नंबर का साइन कौन सा है? माइनस का। लार्ज नंबर क्या है? 30, और 30 के आगे कौन सा है? माइनस। तो यहाँ क्या आएगा? -20। तो ये आ गया टीम ए टोटल स्कोर एंड टीम बी टोटल स्कोर। अब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, अब इसमें से ये पहचानना है कि बड़ा कौन सा है, -10 बड़ा है कि -20 बड़ा है, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा ना कि किसका स्कोर ज्यादा है। हाँ, उसी से डिसाइड होगा। तो इसमें
बड़ा कौन सा है ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। अगर किसी भी दो नंबर में माइनस साइन हो तो जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। मीन्स अगर -10 और -20 की बात करो तो अगर मैं माइनस छोड़ देती हूँ तो क्या बड़ा हो जाएगा 20, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो क्या बड़ा है -10 बड़ा है। तो किसका स्कोर मोर है टीम ए का। तो आप कैसे लिखोगे आंसर में यहाँ पे टीम ए स्कोर मोर। ओके, दिस इज द आंसर। ये आप राइट कर लेना। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6। The question number 6 is the product of two numbers is -60 if one of them is -5. Find the other number. अब इसमें क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है टू नंबर्स का और वो प्रोडक्ट क्या है -6। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू -60। नंबर से ऐसे यहाँ ओके -60 फर्स्ट नंबर कितना है -5 लेट द अनदर नंबर इज इक्वल टू x। मीन्स अब नहीं है अपन को पता लगाना है तो क्या ले लिया यहाँ पे x ले लिया। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जब हम इन टू नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं मीन्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इज इक्वल टू में क्या आंसर आता है -60 आता है। ये क्वेश्चन में है। ओके, ये क्वेश्चन में ही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू -60 आ रहा है। अब x लिया है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं ये आपको बता चुकी हूँ शिफ्टिंग प्रोसेस में कि इनटू को अगर इनटू है ओके इनटू मीन्स मल्टीप्लीकेशन को अगर इक्वल के अब जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में है ये पूरा किसमें है लेफ्ट हैंड साइड में है। अब और ये क्या है ये राइट हैंड साइड है। इक्वल के इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड और उधर साइड वाला राइट हैंड साइड। आप देखो जब इनटू में है कोई भी टू नंबर्स और किसी एक नंबर को शिफ्ट करना है लेफ्ट टू राइट तो क्या हो जाता है अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये नंबर किस में हो जाएगा डिवाइड में। और कर क्यों रहे हैं कर इसलिए रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा -60 अपॉन में -5। ओके, एंड देन माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया x इज इक्वल टू 12। ओके, तो फर्स्ट नंबर कितना है -5 और अनदर नंबर कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आंसर में आप क्या लिखोगे अनदर नंबर इज इक्वल टू 12। ओके, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 6। सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। अब वो नंबर नहीं दिया हुआ है जिसको डिवाइड करना है 3 से। तो आप क्या मानोगे लेट द नंबर इज x। अब x को डिवाइड किया किससे 3 से x अपॉन 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x अपॉन 3 इज इक्वल टू रिजल्ट में कितना मिल रहा है -14। तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू -14। अब अपॉन में 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा इनटू में। तो -14 इंटू 3 आ जाएगा कितना आएगा -42। ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू और यही क्या है आंसर है। तो आंसर में क्या लिखोगे सो द नंबर इज -42। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर 8। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -396 इफ वन ऑफ देम इज 64 फाइंड द अदर। अब क्या लिखा हुआ है कि जो सम है अभी किस में किया था क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोडक्ट किया था। अब क्या है सम है। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स मीन सम ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ है -396। अब पहला नंबर को कितना है 64 है। सेकंड अपन को फाइंड करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है बस वहां पे क्या था मल्टीप्लिकेशन था यहाँ पे क्या है एडिशन है वो आप कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9।
अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एन एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना, मैं यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ, सॉल्व करके आपको ही बताना है। ओके, एन एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे ये सरफेस है और ये एरोप्लेन कहाँ पे उड़ रहा है, मान लो यहाँ पे क्या है, एरोप्लेन है, ये क्या है, एरोप्लेन। ओके, ये कितना, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ये 1600 मीटर। ये रफ वर्क है। ओके, ये चाहो तो आप लिख लो, नहीं तो नहीं लिखो, दिस इज अप टू यू। एंड देन क्या क्वेश्चन है फिर, फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड टू लैंड इट मेड अ चेंज ऑफ 70 मीटर इन एवरी मिनट। अब इसमें चेंज कितना हो रहा है, चेंज हो रहा है इसमें 70 मीटर पर मिनट। ओके, 70 मीटर पर मिनट का चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन में है, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू डिसेंड टू द हाइट ऑफ 200 मीटर। अब इसका समझना, इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये एरोप्लेन जो है उसको वो यहाँ पे आ जाता है और ये हाइट कितनी है, 200 मीटर। ओके, ये हाइट कितनी है, 200 मीटर। तो उसमें ये क्वेश्चन है कि उसको, एरोप्लेन को 200 मीटर की हाइट में आने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम वो लेगा। अब ये टाइम तो लेगा, लेकिन इस नंबर्स का आंसर से कोई भी मतलब नहीं है। मतलब कौन सा होगा कि मतलब उसने कवर कितनी हाइट की, 1600 से 200 मीटर पे आ गया तो उसने कवर कितना किया, 1600 माइनस 200 कितना आएगा, 1400 मीटर। कवर कितना किया उसने, 1400 मीटर। और चेंज कितना आ रहा है उसमें, 70 मीटर पर मिनट का। तो इतने मीटर का उसमें चेंज हुआ और 70 मीटर एक मिनट में वो चेंज कर रहा है, तो 1400 मीटर कैसे लिखोगे आप, 70 मीटर चेंज इज इक्वल टू 1 मिनट, देन 1400 मीटर चेंज इज इक्वल टू 1400 अपॉन में 70। आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो आंसर में कितना आएगा, 20 मिनट। ओके, ये क्या है, ये मीटर नहीं है, मिनट। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, और ये क्या है, ये रफ है, आपको लिखना हो तो लिखो, इसको प्रॉपर लिख के आप मुझे सेंड करोगे। ओके, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। क्या है, पहले कहाँ पे था, 1600 मीटर हाइट पे था एरोप्लेन, एंड देन कहाँ आ गया, 200 मीटर पे। चेंज कितना हुआ उसमें, चेंज इतना हुआ ना, चेंज, और इतना, ये कितनी हाइट है, 1400 मीटर। अब चेंज उसमें रियलिटी में कितना आ रहा है, 70 मीटर पर मिनट का चेंज आ रहा है उसमें। ओके, एक मिनट का दिया हुआ है, तो 1400 मीटर में कितना आएगा, वो अपन काउंट कर लेंगे, निकाल लेंगे डिवाइड करके। आंसर में कितना आ जाएगा, 20 मिनट। ये पूरा क्या है, रफ में है। ओके, आपको फेयर में प्रॉपर करके भेजना है मुझे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, एन insect crawls a 5 centimeter every second on a 60 centimeter vertical rod। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन नंबर 10 में, अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखना कि 60 मीटर की कोई वर्टिकल रॉड है। कितने मीटर की है ये, इसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर है। अब कोई इंसेक्ट है, ओके, कोई इंसेक्ट है जो कि क्रॉल कर रहा है, अप मीन्स अपवर्ड में, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कितना जा रहा है एक बार में, 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर आप जा रहा है वो। कितना जा रहा है वो, अपवर्ड में 5 सेंटीमीटर। ओके,
and then falls down 2 centimeter over the next second. अब फर्स्ट सेकेंड में ये क्या कितना 5 सेंटीमीटर अप, लेकिन यहां से वो नीचे चला गया कितना 2 सेंटीमीटर नेक्स्ट सेकेंड में. ओके कितना चला गया वो 2 सेंटीमीटर नीचे चला गया नेक्स्ट सेकेंड में. फर्स्ट सेकेंड में गया 5 सेंटीमीटर अप, सेकेंड में गया 2 सेंटीमीटर डाउन. अब एक बात बताओ इसमें कवर कितने सेकेंड हुए 2 सेकेंड, तो मीन्स 2 सेकेंड में वो कितना गया, ध्यान से आप देखोगे तो पता चलेगा वो एक्चुअल में 2 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर अप जा रहा है. ओके कितना जा रहा है 3 सेंटीमीटर अप, अपवर्ड. ओके कितना गया 3 सेंटीमीटर अपवर्ड. अब उसमें वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में हाउ मेनी सेकेंड विल इट टेक टू क्लाइंब द रॉड. अब देखो 2 सेकेंड में कितना है 3 सेंटीमीटर अपवर्ड जा रहा है और टोटल कितना है ये है 60 सेंटीमीटर की रॉड है ये. ओके तो आंसर में कितना आएगा 60/30 सॉरी 60/3. 2 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है वो 3 सेंटीमीटर. ओके तो 2 सेकेंड में कितना जा रहा है वो 3 सेंटीमीटर अपवर्ड. तो आप कैसे लिखोगे, ये पूरा क्या है रफ में है, प्रॉपर आपको मुझे लिख के सेंड करना है. ओके अब 3 सेंटीमीटर अपवर्ड वर्ड में वो कितना सेकेंड ले रहा है 2 सेकेंड. ओके तो 60 सेंटीमीटर अपवर्ड में वो कितना लेगा 60/3 कितना आ जाएगा 20 सेकेंड. ओके 20 सेकेंड आएगा. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 20 सेकेंड. आपको क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 10 आपको मुझे प्रॉपर लिख के सेंड करना है. सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. थैंक यू.